दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय समझ पर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, हम सभी अक्सर अपनी संतान, सहायकों, परिचितों को समझाने का प्रयास करते रहते हैं। दरअसल हमें ये लगता है कि यदि हम इनको समझाएंगे नहीं तो इनकी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। यहाँ हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि समझ दूसरों के समझाने से उत्पन्न नहीं होती। समझ वास्तव में प्रत्येक के अंदर घटित होने वाली विचार प्रक्रिया का परिणाम है। दूसरों के समझाने से किसी में विचार प्रक्रिया उत्पन्न होकर सही दिशा में चलकर समझ के रूप में प्रतिफलित होती है। यहाँ दूसरा व्यक्ति केवल विचार प्रक्रिया का प्रेरक हो सकता है और उसके लिए तथ्य प्रस्तुत कर सकता है। दरअसल हमारी अपनी वासनाओं का आवरण इतना गहन होता है कि चाहे कोई कितने उदाहरण दे तथा तथ्य प्रस्तुत करे और परिणाम भी सामने आए, फिर भी हमारी समझ में नहीं आता। इसका एक ही कारण है कि वासनाओं की गहनता हमारी बुद्धि को पूरी तरह से ढक देती है। इसलिए किसी के समझाने से या खुद दुष्परिणाम भोगने के पश्चात भी बात समझ में नहीं आती है और इसका मूल कारण हमारी अपनी पूर्व अर्जित वासनाएं हैं। इन वासनाओं के हटने का एकमात्र रास्ता है विचार मंथन। समझ इसी विचार मंथन का परिणाम होता है, न कि किसी दूसरे के समझाने का। दोस्तों, आज की चर्चा का सारांश इस प्रकार है। कोई किसी को समझा नहीं सकता, केवल विचार प्रक्रिया के लिए सामग्री प्रस्तुत कर सकता है। समझ तो प्रत्येक के अपने अंदर घटित होने वाली विचार प्रक्रिया का परिणाम है। यह आंतरिक उद्भव है। जिस प्रकार बीजों को उचित भूमि एवं उचित मौसम में डालने से ही फसल पैदा होती है, उसी प्रकार विचार तत्व भी उचित व्यक्ति को ही दिए जाने चाहिए। दूसरी बात, स्वयं के विचारों को बहुत आवश्यक होने पर व्यक्त करना चाहिए। साथ ही दूसरे लोग आपकी बात समझें या न समझें, इसके लिए व्यर्थ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लोग समय आने पर स्वयं ही अपने अपने अनुभव से सत्य को जान सकेंगे। इसलिए दूसरों से निर्लिप्त रहकर ही व्यवहार करना चाहिए। ईश्वर की जब उन पर कृपा होगी तभी उन्हें बात समझ में आएगी। जब भी हम किसी संत के वचन सुने या शास्त्र पढ़ें तो उसमें निहित भाव को समझने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। जीवन में उत्कर्ष के लिए मननशीलता अनिवार्य है। समझ का आधार ही मनन एवं विश्लेषण है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का समझ पर यह वीडियो आपको पसंद